नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताए थे कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी होगा वो सभी करवाएंगे। उसके साथ ही सरकार की, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित किया जा रहा है जिससे पब्लिक को लाभ हो, स्टूडेंट को लाभ हो, उस सारी योजनाओं की जानकारी एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत संचालित होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। 7 निश्चय के तहत आर्थिक युवाओं के बल के अंतर्गत 3 योजनाएं 38 जिला में DRCC कार्यालय के द्वारा अर्थात जिला निबंधन परामर्श केंद्र कार्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम, जिसको KYP कहते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम को KYP कहते हैं। SHA यानी स्वयं सहायता भत्ता योजना को शॉर्ट में SHA के नाम से जानते हैं, और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जिसको BSSC के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। ये 3 योजनाएं जो बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, ये योजनाएं बिहार के 38 जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जिसको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में उसको DRCC के नाम से उस कार्यालय को जाना जाता है। ये 38 जिला के डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यालय है। इस कार्यालय से इन तीनों योजना का संचालन किया जाता है। तो इस तीनों योजना के बारे में आपको एक एक योजना के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिटेल्स वाइज आपको बताएंगे कि कौन से योजना के लिए कौन से स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं, इस योजना का क्या फ़ायदा है, टोटली आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे विकसित बिहार के 7 निश्चय आर्थिक युवाओं को बल के अंतर्गत राज्य के युवाओं के लिए कितने योजनाएं संचालित की जाती है दोस्त। 3 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, इसको क्या कहते हैं BSCC के नाम से जानते हैं, इसको SHA के नाम से जानते हैं, और इसको KYP के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट नाम है। ये जो 3 योजनाएं संचालित होती है, इसके बारे में आपको एक एक करके सभी योजना के बारे में बताएंगे। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या दस्तावेज लगता है, टोटली जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि इस योजना के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आप लोग कैसे इसके आवेदन कीजिएगा, और कुशल युवा कार्यक्रम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, कौन से सर्टिफिकेट सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी KYP के बारे में आपको दूंगा। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कुशल युवा कार्यक्रम, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है KYP। आप लोग इमेज देख रहे हैं, ये इमेज लगाया हुआ है। आप लोग को इस प्रकार का जितने भी KYP सेंटर है, सभी KYP सेंटर में आप लोगों को KYP कोर्स करवाया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि कुशल युवा कार्यक्रम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कुशल युवा कार्यक्रम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम KYP, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, KYP योजना बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार
कौशल विकास मिशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं BSDM के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा क्या शुरू किया गया एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं में से एक हिस्सा है। KYP क्या है आपका कौशल विकास कार्यक्रम का है, बिहार सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उसमें से एक क्या है आपका, उसका 7 निश्चय का एक हिस्सा है। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए कौशल युवा कार्यक्रम। कौशल युवा कार्यक्रम के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा, सभी दस्तावेजों को आपको एक एक बता देता हूँ। यहाँ पे उम्र सीमा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उम्र सीमा लिखा हुआ है। उम्र सीमा आपको क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा आपका 15 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए दोस्त, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका उम्र सीमा 15 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए आपका 28 वर्ष। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त OBC, जितने भी बच्चे, जितने भी मित्र OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो उम्र सीमा है न्यूनतम 15 साल और अधिकतम कितना 31 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका उम्र सीमा इसके बीच में है तो आप KYP का लाभ ले सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी के लिए। SC और ST कैटेगरी के लिए तो उनके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष। कितना है दोस्त, अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष है। अगर आपका उम्र 15 और 33 वर्ष के बीच में है, आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो बिहार सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कौशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, देखिए उम्र सीमा सामान्य वर्ग 15 से 28 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 15 से 31 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग यानी जो PH कैटेगरी के से आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए भी उम्र सीमा क्या है 15 से 33 वर्ष है। ये आपका उम्र सीमा हो गया। वहीं पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं दोस्त, तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा 10वीं पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए दोस्त, 10वीं पास। आप न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपका 10वीं है तो इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, आपको KYP का लाभ मिल सकता है। 10वीं के बाद आप आगे जो भी पढ़ाई किए हैं, इंटर किए है, ग्रेजुएशन किए है, आप PG डिग्री की है तो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका उम्र सीमा कैटेगरी वाइज के अंदर आता है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे उम्र सीमा बता दी, इसके बीच में आपका उम्र सीमा है तो आप MA भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, इंटर भी किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो योजना का लाभ है वो योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो योग्यता है आपका न्यूनतम क्या होना चाहिए, 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है दोस्त कि 10वीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो, यानी आपको क्या होना चाहिए, जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं में जो अंक प्रमाण पत्र मिलता है उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है और जो भी सर्टिफिकेट मिलता है उसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ की गणना आपके मैट्रिक के मार्कशीट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अनुसार किया जाएगा। दोस्त यहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन है जो आपको दूर कर देना चाहता हूँ। आप 10वीं बिहार बोर्ड या इसके जो भी समकक्ष बोर्ड है उससे पास आउट है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड, बिहार में अवस्थित कोई सा भी बोर्ड हो, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, संस्कृत बोर्ड हो गया, मदरसा बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, अगर इस किसी भी बोर्ड से आप 10वीं किए हैं तो आप लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, बिहार बोर्ड या उसके समकक्ष बावरी उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, या तो आपका क्वालिफिकेशन बता दिए, दस्तावेज इसके लिए क्या क्या लगेगा। अगर आप 10वीं पे अप्लाई करते हैं KYP के लिए तो आपको 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट नहीं है तो आपको
मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है दोस्त? प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। आपका मार्कशीट के साथ क्या मिलता है दोस्त? प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र होता है, तीनों में से कोई आपके पास है तो तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट लगा के आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि 10वीं का अंक प्रमाण पत्र या 10वीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पे KYP के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए या 12वीं का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? 10वीं का आपके पास 1 नंबर में 10वीं का मार्कशीट, प्रोविजनल या सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। 2 नंबर में अगर 12वीं पे अप्लाई आप कर रहे हैं तो 12वीं का मार्कशीट या प्रोविजनल या सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। 3 नंबर में आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किस जिला में से, बिहार के किस जिला में निवास करते हैं, किस जिला के निवासी है, या आपका उस जिला के कौन से डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के आप निवासी है, आप लोग अपने ब्लॉक से निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंडेटरी है कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो 3 नंबर में आपको क्या होना चाहिए? निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 4 नंबर में आपका आधार कार्ड क्या होना चाहिए दोस्त? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और 5 नंबर में बैंक पासबुक आपके नाम से क्या होना चाहिए? बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आप 10वीं पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास 4 ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? आधार। और 5 में बैंक पासबुक, यानी 10वीं पे इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट, प्रोविजनल या सर्टिफिकेट में से कोई एक, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। ये 4 दस्तावेज आपके पास है। आपका उम्र बता दें कि कैटेगरी वाइज अगर इसके बीच में आपका उम्र है तो आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए और इस योजना का लाभ जरूर लीजिए। तो यहाँ पे आपको तो हम बता दिए डॉक्यूमेंट्स, वही यहाँ पे लिखा है कि आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपके पास, आवेदक के नाम से क्या होना चाहिए? बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें नाम, पता, खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित रहना चाहिए। एक आपका क्या लगेगा? पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ये तो हो गया आपका दोस्त दस्तावेज का बात कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा। उसके बाद देख लेते इस योजना से आपको लाभ क्या मिलेगा। KYP करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको लाभ क्या मिलेगा। तो आपको पहले ही बता दिए कि बिहार सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे बहुत ही अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री का ये विचार है कि हमारे राज्य के जितने भी बच्चे हैं सब को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, भाषा बुनियादी का ज्ञान होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का ज्ञान होना चाहिए। इस सभी जो बिहार राज्य के जितने भी निवासी है, जितने भी बच्चे हैं, सबको कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। इसलिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि इस योजना के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इस योजना से आपको क्या लाभ होगा वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा हुआ है योजना से लाभ, योजना से आपका क्या लाभ होगा। 3 माह कोस्ट में लिखा हुआ है 240 घंटा, यानी आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा कितने महीने का दिया जाएगा? 3 महीने का दिया जाएगा। और कितना? 240 घंटा रहेगा। 240 घंटा 3 महीना में कितना?
घंटा का प्रशिक्षण आपको मिलेगा? 240 घंटा का मिलेगा। वो लिख रहा है कि 3 माह जिसमें बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा आपको क्या दिया जाएगा? आपको बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। कितने? 120 घंटा का। भाषा संवाद, आपका भाषा संवाद का जो भी प्रशिक्षण होगा 80 घंटा का होगा। और संवाद कौशल का जो भी प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा 40 घंटा का होगा। तो टोटल 240 घंटा का आपको प्रशिक्षण मिलेगा 3 महीना के अंदर, यानी 3 महीना का आपका प्रशिक्षण होगा, जिसमें 120 घंटा आपका कंप्यूटर बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 80 घंटा आपका भाषा संवाद, यानी कहाँ पे कैसे बात करना है। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू कैसे फेस कीजिएगा, इंटरव्यू में कैसे बात किया जाता है, इस सब का ज्ञान आपको दिया जाएगा। उसके बाद संवाद कौशल, आप किससे कैसे संवाद कीजिएगा, इसके बारे में आपको 40 घंटा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण होता है। आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा कौशल विकास केंद्र के माध्यम से। कहाँ पे होगा दोस्त? आपका कौशल विकास आपके ब्लॉक में, पूरे बिहार में हर एक ब्लॉक में KYP सेंटर सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। उस KYP सेंटर में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप वहाँ पे एडमिशन करा के प्रशिक्षण ले सकते हैं। वो भी बताएंगे कैसे एडमिशन कराना है, कहाँ पे आपको एडमिशन कराना है, टोटली मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। तो आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र के माध्यम से निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें कोई सा भी आपको कहीं भी 1 रुपया पे नहीं करना है। ये सब क्या होता है? निःशुल्क दिया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे नोट में देख लेते हैं। नोट में बताने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि आपको जो KYP का ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। आप लोग अपने ज़िला के DICC कार्यालय में आपको एक बार जाना होगा। जो दस्तावेज आपको बताए हैं वो सभी दस्तावेज लेके आप लोग अपने ज़िला के DICC कार्यालय में जाना होगा। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन फॉर्म भराता है। वहाँ पे जो भी कार्य होता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। आप लोग वहाँ पे जाइएगा। ये ओरिजिनल दस्तावेज लेके 10वीं लेवल पे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होगा तो मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाइएगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जो कि निःशुल्क भरा जाता है। उसके बाद काउंटर पे आपका क्या होगा? वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगा। पावती रसीद मिलेगा। उस पावती रसीद को लेके आप लोग अपने सुविधा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार पूरे बिहार में जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप लोग एडमिशन लेके आप लोग KYP का प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं दोस्त। नोट 1 में लिखा हुआ है सभी दस्तावेजों का मूल्य और फोटोकॉपी लगता है। यानी आप जब DICC कार्यालय में जाइएगा तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा और उसके साथ उसका फोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे लगेगा। मूल ओरिजिनल जो भी ओरिजिनल रहता है DICC कर्मियों द्वारा जांचों उपरांत आवेदक को वापस कर दिया जाता है। यानी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप ले जाइएगा उसको DICC के कर्मी द्वारा जांच किया जाता है। जांच करके वहाँ पे सभी काम ऑनलाइन होता है। उसको आपको स्कैन करके अपलोड करके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा आपको वापस कर दिया जाएगा। 2 नंबर में देख लेते हैं सभी दस्तावेजों के फोटोकॉपी पर आवेदक 100 अभी प्रमाणित, यानी जो भी फॉर्म वहाँ पे भरा जाएगा या खुद से आप फॉर्म भर के ले गए हैं या साइबर कैफे से फॉर्म भरवा के ले गए या वहाँ से फॉर्म भर के आपको जो दिया जाएगा उसके साथ आपको फोटोकॉपी लगाना है। क्या लगाना है? जितने भी दस्तावेज है जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, निवास हो गया, इस सभी का क्या करना है? आपको फॉर्म के साथ फोटोकॉपी लगाना है। उस फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड। उस जैसे नमूना आपको एक करके दिखा देते हैं। क्या लिखना है? सेल्फ अटेस्टेड। सभी फोटोकॉपी पे लिखना है अटेस्टेड। उसके नीचे आपका नाम कुछ भी है, रोहित है, मोहित है, सोहित है या
सुमन कुमार या कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जिस डेट में भी आप जा रहे हैं DICC कार्यालय अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने, उस डेट को वहाँ पे लिखना है। जैसे मान के चलिए कि आप 20/9/2024 को ही जा रहे हैं, जाइएगा, या गए हैं मान के चलिए 10/9 को ही आप गए हैं, तो कुछ भी डेट जिस डेट में जाइएगा यहाँ पे एक आपको नमूना करके दिखा रहे, वो डेट लिखिएगा। सभी फोटोकॉपी पे लिखना है। इस प्रकार से सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर करना है और डेट डालना है। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 100 अभिप्रमाणित लिख के अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। आप मान लीजिए अपना सिग्नेचर किए और डेट डाल सकते हैं। डेट जो भी डालना है आप अपना जिस डेट को वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा वो डेट डाल सकते हैं। मान लीजिए 20 को जाइएगा तो 20 डेट हो गया, 22 को जाइएगा 22 डाल सकते हैं। जो भी डेट डालना है आप डाल सकते हैं। ऐसे सभी फोटोकॉपी पे आपको कहना है। इससे कहने से आपको समय वहाँ पे कम लगेगा। आप लोग ये टोटली कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको समय कम लगेगा, जल्दी आपका वेरिफिकेशन DICC कार्यालय में काउंटर पे हो जाएगा। तो वही है, आप 2 नंबर में लिखा हुआ है कि सभी दस्तावेजों के फोटोकॉपी पे आवेदकों द्वारा 100 अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड लिख के उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है और फिर उसके नीचे दिनांक लिखना पड़ता है। तो आपको नमूना करके बता दिए कि कैसे करना है दस्तावेज पे। उसके बाद 3 नंबर में फॉर्म पे आवेदक अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। वहाँ पे आपको फॉर्म 1 मिलेगा जो ऑनलाइन फॉर्म भर के दिया जाएगा। अगर DICC कार्यालय से आप भरवाते हैं तो जो फॉर्म मिलेगा उस पर फ़ोटो का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। या खुद से फॉर्म आप भर के ले गए हैं या साइबर कैफे से फॉर्म भरवाए तो जो फॉर्म रहता है उस पर क्या होता है, फ़ोटो का ऑप्शन रहता है। आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे फोटो वाले स्थान पे आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो चिपकाना है। साथ ही फॉर्म में दिए गए स्थान पे अपने ज़िला का नाम लिखना है। नीचे आइएगा 2 नंबर 3 पेज का आपको फॉर्म मिलेगा। KYP का फॉर्म आप भरिएगा तो फॉर्म कितने पेज का होता है, 3 पेज का होता है। दूसरे पेज पे आपको स्थान रहता है, क्या रहता है, स्थान रहता है। स्थान में आपका जो भी जिला है, मान के चलिए पटना है तो आपको पटना लिखना पड़ेगा, अपना जिला का नाम लिखना पड़ता है। स्थान में पटना आपका जिला है, गया है, जो भी है अपने जिला का नाम स्थान वाले स्थान के सामने क्या लिखना है, आपको जिला का नाम लिखना है। उसके बाद आपका रहता है दिनांक, क्या रहता है, डेट। दिनांक में जिस डेट को आप वेरिफिकेशन करवाने गए हैं DICC कार्यालय उस तिथि को आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसके दाहिने तरफ में आपको क्या रहता है, आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर रहता है। आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर में आप लोग अपना ऊपर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वही 3 नंबर में लिख रहा है कि फॉर्म पे आवेदक अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। साथ ही फॉर्म में दिए गए स्थान पे अपने ज़िला का नाम लिखेंगे और जिस डेट में वो अपना दस्तावेज सत्यापन करवाने DICC कार्यालय गए हैं, डेट के स्थान पर उस दिन का डेट लिखेंगे और फॉर्म में आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर के स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये सभी आपको वहाँ पे करना है। ये सब कीजिएगा तो आपका काम काउंटर पे DICC कार्यालय में बहुत ही जल्दी करके DICC कर्मियों द्वारा आपको रिसीविंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पावती रसीद दे दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप लोगों को पावती रसीद मिल जाएगा अर्थात रिसीविंग DICC कार्यालय से मिल जाएगा तो आपको पहले ही बता दिए कि उस पावती रसीद का एक फ़ोटोकॉपी करा के आप लोग अपने पास रख लीजिएगा सुरक्षित। और जो ओरिजिनल होगा, जहाँ पे आप KYP करना चाहते हैं, जिस KYP सेंटर में पूरे बिहार में जहाँ पे आपको इच्छा है, अपने इच्छा अनुसार अपने सुविधा अनुसार जहाँ भी KYP आप करना चाहते हैं वहाँ पे जाकर वो रिसीविंग दीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों से 1000 रुपया लिया जाएगा सेंटर KYP सेंटर द्वारा, जो कि आपके प्रशिक्षण
होने के बाद वो पुनः आपके अकाउंट में सरकार द्वारा 1000 रुपया भेज दिया जाएगा। तो ये जो प्रशिक्षण है निःशुल्क है, 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पे रखा जाता है, जो कि एडमिशन के समय KYP सेंटर द्वारा आप लोगों से लिया जाता है। वो पैसा आप लोग का 3 मंथ का जो प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण उपरांत वापस कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए योजना से क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है। कुशल युवा कार्यक्रम योजना का उद्देश्य उन सभी उम्मीदवारों के रोजगार कौशल को बढ़ाना है। क्या उद्देश्य है? योजना का उद्देश्य उन सभी उम्मीदवारों यानी जो सभी कैंडिडेट है उनको क्या रोजगार कौशल को बढ़ाना है, जो बिहार के अस्थायी निवासी है और कम से कम 10वीं उत्तीर्ण किए हैं, यानी न्यूनतम जो योग्यता है क्या है 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 3 माह अर्थात 240 घंटे का प्रशिक्षण लाभुकों को दिया जाता है, जिसमें बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान 120 घंटे का, भाषा संवाद 80 घंटे का और कौशल संवाद आपका संवाद कौशल 40 घंटों का ऑनलाइन प्रशिक्षण बिहार के किसी भी कौशल विकास यानी KYP सेंटर केंद्र के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग को बता भी दिए कि जो आपका ट्रेनिंग होगा 3 माह का होगा अर्थात 240 घंटा का होगा, जिसमें कंप्यूटर का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा आपका 120 घंटा का दिया जाएगा, भाषा संवाद का प्रशिक्षण आपको 80 घंटा का दिया जाएगा और संवाद कौशल का प्रशिक्षण कितना 40 घंटा का दिया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन ये जो प्रशिक्षण होगा क्या होगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। आप बिहार के किसी भी कौशल प्रशिक्षण केंद्र कौशल विकास केंद्र जो भी है उसके माध्यम से निःशुल्क क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, दस्तावेज मिलेगा सरकार की तरफ से। आपको यहाँ पे देखिए बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल का मिलेगा, BSCLS का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ ही आपको BSCIT का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद आपका BSCSS का सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। ये 3 सर्टिफिकेट आपको KYP करने के उपरांत KYP का प्रशिक्षण आप कर लेते हैं, एग्जाम देते हैं, पास आउट करते हैं, तो 3 सर्टिफिकेट आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अगर आप किसी भी सरकारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका ये सर्टिफिकेट का प्राथमिकता दिया जाएगा, आपको मान्यता दिया जाएगा। तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा ये चलाई जा रही योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण योजना है। अगर आप लोग इसके लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, जाके DICC कार्यालय में आप अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, तो आप लोग इसके लिए अपने जिला के DICC कार्यालय में जाइए और जाके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाइए। इसके लिए आवेदन कीजिए, KYP के लिए आवेदन कीजिए, वहाँ से वेरिफिकेशन करवाइए और रिसीविंग लेके आप लोग KYP का प्रशिक्षण लीजिए। ये सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे आपके अंदर कंप्यूटर का ज्ञान होगा, भाषा संवाद का ज्ञान होगा और आपका संवाद कौशल का ज्ञान होगा। दोस्तों इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही ले सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आप लोग को होना चाहिए। अगर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है तो आप लोग अपने ज़िला के DICC कार्यालय में जाइए, जो दस्तावेज हम बताए हैं वो दस्तावेज सब लेके जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करवाइए और वेरिफिकेशन कराने के उपरांत आप लोग को पावती रसीद दिया जाएगा और पावती रसीद ले जाके KYP सेंटर में आप लोग एडमिशन लीजिए और इस योजना का प्रशिक्षण लीजिए। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो में बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही बहुत ही अति महत्वपूर्ण योजना आर्थिक खल युवाओं के बल के अंतर्गत
कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में बता दिए कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए और इस योजना से आपको लाभ क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने सगा संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जो DICC ऑफिस द्वारा संचालित योजनाएं सभी योजनाएं के बारे में एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा। साथ ही सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है जिससे आपको लाभ होगा उस सभी योजनाओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी होता है उसका भी तैयारी अपने चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।